Dear students, today we are going to learn English 4.5, a book review. A book review means आप कोई बुक पढ़ते हैं बच्चों तो उसके लिए रिव्यू देते हैं, तो उसी संदर्भ में ये लेसन है जार सीक्रेट की टू द यूनिवर्स। ये बुक का नाम है जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स। ये बुक का नाम है, ठीक है। जॉर्ज डैड इज एन ardent environmentalist. In fact, both his parents are convinced that modern inventions of science and technology have caused a lot of damage on the earth. They are committed to the cause of saving the planet. They use a bicycle instead of cars. There is a ban on TV and computers in their house. There is a ban on TV and computers in their house. They don't buy things like bread and biscuits. They eat only vegetarian and home cooked food. They even use candle to light the house to avoid using electricity. Poor George has to suffer a lot of jeering and ridicule from his friends because of all this. George's dad, an ardent environmentalist. जॉर्ज के पिताजी डैड आर्डेंट माने बहुत ही रुचि लेने वाले थे इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में। इन फैक्ट बोथ हिज पेरेंट्स आर कन्विंस्ड that modern invention of science and technology have caused a lot of damage on the earth. माने दोनों साइंस और टेक्नोलॉजी के मॉडर्न के आज के युग में caused a lot of damage, माने उससे हमारे प्रकृति का जो नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रहा है, उसके विषय में बहुत चिंतित थे ऑन द अर्थ। Convinced that modern invention of science and technology have caused a lot of damage on earth. जो हमारे मॉडर्न युग में जो भी चीज़ें हैं उसके द्वारा जो हमारे इन्वायरमेंट का जो डैमेज हो रहा है हमारे प्लेनेट का, अर्थ का, उसके विषय में वो बहुत चिंतित थे। दे आर कमिटेड टू द काज ऑफ सेविंग ऑफ प्लेनेट। वो कमिटेड थे माने वचनबद्ध थे टू सेविंग द प्लैनेट, अपने प्लैनेट को सेविंग करने के लिए, सेव करने के लिए। दे यूज ए बाइसिकल इंस्टेड ऑफ कार। वो बाइसिकल का यूज करते थे कार के इंस्टेड के बजाय। माने कार से पोल्यूशन होता है, डीजल पेट्रोल जलता है जिससे पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, इसलिए वो बाइसिकल का यूज करते थे। देयर इज ए बैन ऑन टीवी एंड कंप्यूटर इन देयर हाउस। कि घर में टीवी कंप्यूटर पे बैन था। दे डोंट बाई थिंग्स लाइक ब्रेड एंड बिस्किट्स। वो ब्रेड और बिस्किट बाहर की चीज़ें नहीं लेते थे क्योंकि ब्रेड और बिस्किट से भी बहुत पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, तो इसलिए दे डोंट बाई थिंग्स ब्रेड एंड बिस्किट्स। दे ईट ओनली वेजिटेरियन एंड होम कुक्ड फूड। वो घर पे बना खाना, वेजिटेरियन खाना ही खाते थे। दे इवन यूज कैंडल्स टू लाइट द हाउस। वो कैंडल्स का यूज करते थे घर पर, अपने घर पे लाइट के लिए, टू अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को अवॉइड करते थे, सेव करते थे। पुअर जॉर्ज हैज़ टू सफ़र ए लॉट ऑफ जीरिंग एंड रेडिकुल फ्रॉम हिज फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस। तो वो बेचारा जॉर्ज को अपने फ्रेंड्स के सामने ये सब महसूस करना पड़ता था। बेइज्जती उसके फ्रेंड्स चिढ़ाते थे उसको हाँ बोला, कहते थे कि इस तरह से आपके घर में होता है कि कैंडल जलाया जाता है आज के युग में। एक्चुअली जॉर्ज डजंट थिंक दैट आइदर द टीवी और द कंप्यूटर इज़ बैड थिंग। एक्चुअली वास्तव में जॉर्ज को
ये पता था कि टीवी और कंप्यूटर आज के युग में बैड नहीं है, ख़राब नहीं है। ही हैज़ ट्राई टू टेल हिज पेरेंट्स, उसने ट्राई भी किया, कोशिश किया अपने पेरेंट्स को बताने के लिए कि इट्स पॉसिबल टू सेव द अर्थ यूजिंग द कंप्यूटर एंड द इंटरनेट, माने इससे हम कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करते हुए भी हम सेव कर सकते हैं अपने प्लेनेट को, अर्थ को। बट नो, इन देयर हाउस देयर कांट बी एनी डिस्कशन ऑन दैट इशू, लेकिन उनके घर में इस तरह की बहस नहीं हो सकती थी, इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। जॉर्ज ऑलवेज लाइक्स टू नो, जॉर्ज हमेशा लाइक्स टू नो, जानना चाहता था, वाई, हु इज़ द आंसर हिज क्वेश्चन, हु इज़ द आंसर, ये क्वेश्चन का जवाब कहाँ से उसको प्राप्त होगा। हिज पेरेंट्स थिंक दैट ही इज स्टिल टू यंग टू अंडरस्टैंड ग्लोबल इशू, उसके पेरेंट्स थिंक दैट, ये सोचते थे, ही इज स्टिल टू यंग अंडरस्टैंड ग्लोबल इशू, कि वह अभी जॉर्ज छोटा है ग्लोबल इशू के बारे में सोचने के लिए। वन डे हाउएवर जॉर्ज अनएक्सपेक्टेडली रिक्वायर्स ए न्यू फ्रेंड एंड टेस्ट नेक्स्ट डोर नेबर्स। वन डे, एक दिन, हाउएवर जॉर्ज अनएक्सपेक्टेडली, ऐसे ही, एक्वायर्स ए न्यू फ्रेंड, एक नए दोस्त उनको मिल गए, एंड नेक्स्ट डोर नेबर, दूसरे जो कि उनके पड़ोसी थे। अन्नीज फादर एरिक इज़ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, अन्नी एक दोस्त मिल गई, और अन्नीज फादर, अन्नी के फादर एरिक इज़ ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। एंड यू आर विलिंग टू आंसर टू ऑल द जॉर्ज क्वेश्चंस, उनके पास आंसर सभी के थे जॉर्ज के क्वेश्चंस के। एरिक हैज़ बिल्ट ए सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर, एरिक ने बहुत ही सुपर कंप्यूटर, इंटेलिजेंट कंप्यूटर बनाया था, नेम्ड कॉस्मोस, जिसका नाम था कॉस्मोस। कॉस्मोस हैज़ इनसेरेडिबल पावर्स, कॉस्मोस के पास इनसेरेडिबल पावर, बहुत ही असीमित पावर था। इट कांट लिटरली ओपन विंडो, उसमें विंडोज़ खुलते थे। बच्चों, आपने कंप्यूटर देखा होगा, कंप्यूटर में विंडोज़ से आप परिचित होंगे। विंडोज़ ऑन द यूनिवर्स, यूनिवर्स के विंडोज़ खुलते थे ऑन द यूनिवर्स, एंड टेक यू टू एनी प्लैनेट, और आपको किसी भी प्लैनेट पर ले जा सकते थे। स्टार्स, कॉमेट, तारों पर, कॉमेट पुच्छल तारा जिसको बोलते हैं, एंड इवन टू द ब्लैक होल, और ब्लैक होल तक सैर करा सकते थे। एंड ऑफ कोर्स कॉस्मोस कैन आल्सो ब्रिंग यू बैक फ्रॉम देयर, और वो कॉस्मोस आपको वहाँ से वापस भी ला सकता था। हाउएवर कॉस्मोस डिपेंड्स इंटायरली ऑन द इंफॉर्मेशन दैट इज फेड इनटू द by people like Eric who do the research and thinking that can make cosmos work. However, cosmos depends entirely, cosmos depend था entirely on the information, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं दी जाती थी, भरी गई थी, that has fed माने फीडिंग जो होती है उसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, into it by the people like Eric, जो इरिक के द्वारा जो उसमें फीडिंग की गई थी, उसी के आधार पे कंप्यूटर रिसर्च बताता है हमको, रिसर्च एंड थिंकिंग वी कैन मेक कॉस्मोस, माने जो इरिक ने उसमें भरा था उसी के आधार पर वो कंक्लूजन देता था कंप्यूटर। साइंस कैन बी यूज फॉर ए गुड काज एंड ग्रुप ऑफ गुड साइंटिस्ट लाइक इरिक हैव वोव्ड टू यूज फॉर इट पीपल वेलफेयर। साइंस जो है वो यूज टू गुड काज, अच्छी चीज़ों के लिए, एंड ग्रुप ऑफ गुड साइंटिस्ट, साइंटिस्टों का, वैज्ञानिकों का ग्रुप, लाइक इरिक का ग्रुप जैसे था, हैव मूव्ड टू यूज टू फॉर पीपल वेलफेयर, पीपल वेलफेयर माने लोगों के अच्छाई के लिए, भलाई के लिए उसका उपयोग करते थे। अनफॉर्चुनेटली देयर इज वन ऑड एंग्री साइंटिस्ट, दुर्भाग्य से कोई एक एंग्री साइंटिस्ट था
हु वांट टू यूज़ साइंस फॉर हिज ओन सेल्फिश मोटिव, वो साइंस का यूज अपने सेल्फिश के लिए करता था, सेल्फिश मोटिव के लिए करता था। ही इज़ प्लानिंग टू स्टील कॉस्मॉस एंड ऑल ऑफ इरिक रिसर्च, वह प्लानिंग कर रहा था तो स्टील चुराने के लिए कॉस्मॉस एंड ऑफ इरिक रिसर्च, इरिक का जो भी रिसर्च था, सो दैट ही कैन इस्टेब्लिश हिज ओन रूल ऑन अनदर प्लैनेट, इसके द्वारा वह दूसरे प्लेनेट पर अपना रूल लागू कर सकता था। It so happened that only George can do something to overcome the wicked plans of the nasty scientist. It so happens that ये ऐसी घटना थी कि उस पर जॉर्ज कैन डू समथिंग, जॉर्ज ही कुछ कर सकता था, टू ओवरकम टू द विक्ड प्लान, इस गंदी प्लान के ऊपर ऑफ द नेस्टी साइंटिस्ट, उस गंदे साइंटिस्ट के द्वारा जो किया जा रहा था उस पर जॉर्ज ही कुछ कर सकता था। रिक, इफ़ यू वांट टू नो व्हाट एडवेंचर्स ही अंडरटेक्स एंड व्हाट स्ट्रेटजीज ही हैज़ टू यूज टू स्टॉप द पावर हैंग्री साइंटिस्ट, इफ़ यू वांट टू नो, अगर आपको जानकारी है, व्हाट एडवेंचर्स अंडरटेक्स एंड व्हाट, उसकी क्या स्ट्रेटजी है, माने किस तंत्र से, कैसे वो किस तरह से वो करना चाह रहा है। ही हैज़ टू यूज़ द स्टॉप, और उसका उपयोग रोकने के लिए द पावर हैंग्री साइंटिस्ट, उस ऐसे गंदे साइंटिस्ट के लिए वो ही कुछ कर पाने के लिए समर्थ था। यू हैव टू रीड द नावल, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। यू हैव टू रीड द नावल, इसके लिए आपको ये उपन्यास पढ़ना है। जॉर्ज सेक्रेट की टू द यूनिवर्स, ये जॉर्ज सेक्रेट की टू द यूनिवर्स, ये एक बुक है उनकी लिखी हुई। इस बुक में वो सारी बातें बताई गई हैं कि कैसे ऐसे विक्ड प्लान्स को हम रोक सकते हैं। द ऑथर ऑफ हिज वंडरफुल एडवेंचर इज लकी हॉकिंग, उसका ऑथर जो है वंडरफुल एडवेंचर का ल्यूसी हॉकिंस था। द स्टोरी ऑफ द नावल इज़ इमेजिनरी, इसकी स्टोरी जो है वो काल्पनिक है, बट इट आल्सो इंक्लूड्स प्लेंटी ऑफ चार्ट्स, फोटोग्राफ्स, बॉक्सेस दैट गिव्स यू हार्ड फैक्ट अबाउट आवर सोलर सिस्टम। लेकिन आल्सो इंक्लूड्स, उसमें बहुत सारे पिक्चर्स हैं, चार्ट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, बॉक्सेस हैं, हार्ड फैक्ट्स हैं, बहुत सारी हार्ड फैक्ट्स में दिए गए हैं अबाउट आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के विषय में, गैलेक्सीज़ के विषय में, स्पेस अंतरिक्ष के विषय में, एंड द होल यूनिवर्स के विषय में, पूरे यूनिवर्स के विषय में उसमें जानकारी दी गई है। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन वेरी सिंपल, ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर बाय नन अदर दैन स्टीफन हॉकिंस। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन प्रेजेंटेड, इंफॉर्मेशन दी गई है, प्रस्तुत की गई है इन ए वेरी सिंपल वे में, बहुत सरल तरीके से, इजी टू अंडरस्टैंड, जो कि समझने में आसानी है, मैनर बाय नन अदर दैन स्टीफन, दूसरे लोग भी इसको अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, अदर दैन स्टीफन हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस के अलावा भी। हु इज़ सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन आवर टाइम्स, जिसने बताया कि बहुत ही बड़े ग्रेटेस्ट साइंस हमारे वो स्टीफन हॉकिंस बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे उस समय के, एट दैट टाइम, आवर टाइम, उस समय। हिज अचीवमेंट्स आर ऑल द मोर astounding as he is a victim of many physical ailments. His achievement, उनकी उपलब्धियाँ आर ऑल मोर astounding, माने बहुत ही विचित्र हैं, एज द इज ए विक्टिम ऑफ मैनी फिजिकल अलाइनमेंट्स, बहुत ही उनके फिजिकल अलाइनमेंट्स माने फिजिकल रूप से बहुत ही वीक थे, बहुत ही कमज़ोर थे और उनके कोई अंग काम नहीं करते थे, ऐसा उनको बताया गया है। ही हैज़ टू यूज़ ए व्हील चेयर, वो एक व्हील चेयर यूज करते थे, टू मूव अबाउट एंड यूजेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड वॉइस सिस्टम इन ऑर्डर टू स्पीक, एक कंप्यूटराइज्ड वॉइस सिस्टम
स्पीकर है उसके द्वारा वो उस व्हील चेयर पे अपना काम करते थे, मूव करते थे। द स्टोरी ऑफ स्टीफन हॉकिंस ट्रिumph over his physical disabilities is itself an inspiring adventure। माने स्टीफन हॉकिंस के ट्रिumph ओवर वो जो सोचते थे अपने दिमाग की बातें फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के लिए, इट्सेल्फ एन इंस्पायरिंग एडवेंचर, ये बहुत ही महान खोज उनके लिए थी। द बुक इंक्लूड्स वेरी अट्रैक्टिव एंड एक्सप्रेसिव स्केचेज ड्रॉन बाय द गैरी पार्सन। उसमें बहुत सारी अट्रैक्टिव और ये सारी चीज़ें एक्सप्रेशन स्केच किए गए हैं जो कि गैरी पार्सन ने किया है, बनाया है। इट इज़ ट्रू दैट एक्सेसिव यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन गिव It is true that excessive use of science and technology can give rise to certain problem। यह बहुत ही एक्सक्लूसिव और साइंस और टेक्नोलॉजी के विषय में बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम्स जो है, सर्टेन प्रॉब्लम्स के विषय में उसमें बताया गया है। बट टर्निंग अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी इज़ नॉट द सलूशन। लेकिन टेक्नोलॉजी को दरकिनार करना इसका सलूशन नहीं है, हमको टेक्नोलॉजी तो अपनाना ही चाहिए। That is why the Hawkins have given an important message in this book। इसलिए मिस्टर हॉकिंस ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज इस बुक में दिया है। मोर रिसर्च, मोर स्टडीज़, अधिक से अधिक खोजें, अधिक से अधिक पढ़ाई, एंड कमिटमेंट, और अधिक से अधिक कमिटमेंट टू यूज़ देम नॉट फॉर सेल्फिश गेन बट फॉर द वेलफेयर ऑफ एंटायर लिविंग वर्ल्ड। यानी ये सब चीज़ें सेल्फिश के लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये फ़ायदे के लिए है, वेलफेयर ऑफ एंटायर लिविंग वर्ल्ड, पूरे विश्व में इसका काम के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप वर्ड मीनिंग देखिए। यूनिवर्स का मतलब हियर इट मीन्स ए सिस्टम ऑफ स्टार्स प्लैनेट आर्डेंट वेरी एंथास्टिक वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग। Environmentalist, a person who feels strongly that our environment must be protected, are convinced, are sure, committed, pledged to the something, cause work, suffer a lot of sharing and ridicule, face to lot of teasing, issue important problem, global, about the whole world, earth, brilliant means very intelligent, entirely माने actually, in reality, vowed माने promised। ठीक है, तो इस तरह से। अरे बच्चों ये देखिए आप, यहाँ पर भी दिया हुआ है, इसको देख लेंगे। Establish his own rule, be a king of master, astounding, wonderful, extraordinary, victim, a person who has to suffer from something, who is harmed or hurt, triumph, victory, gain, benefit, profit, welfare, health, happiness, safety, excessive, more than necessary। ठीक है, इस तरह से अभी एक क्वेश्चन आंसर आप देखिए बच्चों। हु डू जॉर्ज पेरेंट्स डू टू सेव द प्लैनेट। जॉर्ज पेरेंट ने प्लैनेट को सेव करने के लिए क्या क्या किया। व्हाट प्लैनेट डू वी लिव ऑन, हम किस प्लैनेट पर रहते हैं। डज जॉर्ज एग्री विथ हिज पेरेंट्स, क्या जॉर्ज अपने पेरेंट्स से एग्री था। राइट व्हाट ही थिंक, और ये लिखिए कि वो क्या सोचता था। हु इज़ जॉर्ज फ्रेंड एंड नेबर, जॉर्ज के फ्रेंड कौन थे और पड़ोसी कौन थे। हु इज़ एरिक, एरिक कौन है। व्हाट डज ही डू, उसने क्या किया। व्हाट कैन कॉस्मस डू, कॉस्मस क्या करता। व्हाट डज द नास्टी साइंटिस्ट वांट, नास्टी साइंटिस्ट क्या चाहता था। इसका आंसर मैंने ये लिखा है बच्चों, इसको आप देख लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाँ, व्हाट डू जॉर्ज पेरेंट्स डू टू सेव द प्लैनेट,
प्लेनेट सेव करने के लिए जॉर्ज कुरेंट ने क्या किया? They use bicycle instead of cars. They eat vegetarian food cooked whole house. There is banned TV and computer in his house. They use candles to light the house. ये सब काम उन्होंने किया, ठीक है। सेकेंड, व्हाट प्लैनेट डू वी लिव ऑन? हम लोग किस प्लैनेट पे रहते हैं? वी लिव ऑन द अर्थ, ठीक है। दिस वन, हम लोग अर्थ पर रहते हैं। सी है, डज जॉर्ज एग्री विथ हिज पेरेंट्स? क्या जॉर्ज अपने पेरेंट्स से एग्री था? राइट व्हाट ही थिंक। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन, जॉर्ज वॉज नॉट एग्री विथ हिज पेरेंट्स बिकॉज दे थॉट दैट इट इज पॉसिबल टू सेव द अर्थ यूजिंग द कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। बिकॉज ही थॉट, ही यहाँ बना लीजिए क्योंकि वह सोचता था ऐसे, ठीक है। आज ही थॉट दैट पॉसिबल टू सेव द अर्थ यूजिंग द कंप्यूटर एंड द इंटरनेट, ठीक है। एंड डी, हु इज द जॉर्ज फ्रेंड्स एंड नेबर? जॉर्ज फ्रेंड नेबर कौन था? एनी। एनी इज द जॉर्ज फ्रेंड्स एंड नेबर, ठीक है। ई, हु इज एरिक? व्हाट डज ही डू? एरिक कौन था? उसने क्या किया था? एरिक इज एनीज फादर। ही इज एन ब्रिलियंट साइंटिस्ट हु डज वेरियस रिसर्च। उन्होंने बहुत सारे खोजें की थी। व्हाट कैन कॉस्मॉस डू? कॉस्मॉस क्या कर सकता था? कॉस्मॉस कैन डू, कॉस्मॉस कैन ओपन विंडोज ऑन द यूनिवर्स and take us to any planet, stars, comet and even to the black hole, ठीक है। even to the cosmos, windows, universe and take comet and even to the black hole, ठीक है। ये हो गया। and last one, what does the nasty scientist want? nasty scientist क्या चाहता था? तो इसका आंसर ये है, he wants to use science for his own selfish motives. He is planning to steal cosmos and all of Eric's research so that he can establish his own rule on the another planet, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। देखिए ठीक है। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द पैसेज। द बुक दैट इज रिवीव्ड, द ऑथर ऑफ द बुक, द पर्सन हु हैज़ प्रेजेंटेड द इंफॉर्मेशन इन द बुक, द पर्सन हु हैज़ ड्रॉन पिक्चर ऑफ द बुक, पिक्चर फॉर द बुक। तो ये इसका आंसर मैंने ये लिखा है, देखिए, द बुक दैट इज रिव्यूड, किसके द्वारा रिव्यू किया गया है ये बुक? ये देखिए, जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स, ये बुक का नाम है, जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स। सेकेंड वन, द ऑथर ऑफ द बुक, बुक का ऑथर कौन है? ऑथर ऑफ द बुक यह है लूसी हॉकिंस, ठीक है, लूसी हॉकिंग। थर्ड, द पर्सन हु हैज़ प्रेजेंटेड द इंफॉर्मेशन इन द बुक, वह आदमी जिसने इसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किया, तो वो है स्टीफन हॉकिंस, ठीक है, स्टीफन हॉकिंस। एंड फोर्थ नंबर, द पर्सन हु हैज़ ड्रॉ पिक्चर्स फॉर द बुक, जो इस बुक में जिसने पिक्चर्स बनाए हैं उसका नाम क्या है? गैरी पार्सन, ठीक है। 1
2 3 4। ठीक, अभी देखिए रीड द फॉलोइंग, ये आपको ऐसे पढ़ना है। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेडली, 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 फॉर्चून, फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेटली, एबल, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, डिसएबिलिटीज। ठीक है, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेडली, फॉर्चून, फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेटली, एबल, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, डिसएबिलिटीज। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस थिंग्स वी फाइंड इन द यूनिवर्स, लिस्ट देम फॉर द पैसेज। तो क्या क्या हमको वहाँ पर वेरियस चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये आपको लिस्ट करना है। ये देखिए मैंने लिखा है, वहाँ पे हमको मिलता है क्या, प्लैनेट, स्टार्स, कॉमेट एंड ब्लैक होल, ये चीज़ें वहाँ पर हैं। ठीक है, राइट द इनफॉर्मल लेटर फ्रॉम द जॉर्ज टू हिज पेरेंट्स। इन द लेटर जॉर्ज टेल हिज पेरेंट्स व्हाट ही थिंक। माने एक लेटर आपको लिखना है जिसमें जॉर्ज क्या सोचता है, अपने पेरेंट को लिखेगा कि जॉर्ज क्या सोचता है। जॉर्ज ये सोचता है कि माने हम कंप्यूटर और टीवी के साथ भी अर्थ को सेव कर सकते हैं। तो ये ऐसी बातें सोचता है। तो इस तरह से एक लेटर आपको लिखना है। लेटर का हम नमूना आपको बना के भेज देंगे, आप देख के लिखना। ठीक है, फिर 6th वन, होल्ड डिबेट्स ऑन द फॉलोइंग इशू इन योर मदर टंग एंड देन राइट द मेन पॉइंट्स इन इंग्लिश। तो इस पर आपको डिबेट करना है, एक डिस्कस करना है। इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुड फॉर अस, क्या साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे लिए अच्छा है। कुछ लोग बोलेंगे अच्छा है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं अच्छा है। तो इस पर आपको डिबेट करना है। कैन वी अवॉइड इलेक्ट्रिसिटी, क्या हम इलेक्ट्रिसिटी को अवॉइड कर सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, काम नहीं चलेगा। कुछ लोग बोलेंगे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इस पर व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन टुडेज वर्ल्ड, आज के विश्व में, आज की दुनिया में सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है, इस पर आपको डिस्कस करना है। ठीक है, नेम द फॉलोइंग पॉइंट्स विच आर यूज्ड टू राइट ए बुक रिव्यू। किसी बुक के रिव्यू के लिए ये पॉइंट्स दिए हुए। नेम ऑफ द बुक, बुक का नाम क्या है। नेम ऑफ द ऑथर, उसका लेखक कौन है। नेम ऑफ द इलस्ट्रेटर एंड आर्टिस्ट हु ड्रॉ पिक्चर्स, इस बुक में कौन इलस्ट्रेटर है और कौन ड्राइंग किसने किया है, पिक्चर्स किसने ड्रॉ किया है, उसके विषय में। पिक्चर्स कैसे हैं, अच्छे हैं। व्हाट द बुक इज़ अबाउट, बुक किसके विषय में है, क्या बताती है हमको। योर ओपिनियन अबाउट द बुक, और आपका ओपिनियन उस बुक के विषय में क्या है। तो ये पॉइंट्स का यूज करके, यूजिंग द अबव पॉइंट्स, ट्राई टू राइट ए सिंपल बुक रिव्यू ऑन एनी बुक ऑफ योर चॉइस इन अबाउट 10 to 12 लाइन्स। कोई भी बुक आप पढ़ते हो तो उस बुक के विषय में ये पॉइंट्स का यूज करते हुए आपको लिखना है। वो बुक क्या है, किसके बारे में है, किसने लिखा है, किसका पिक्चर बना है, और वो पिक्चर कैसा है, अच्छा है, ख़राब है, कैसा है, उसके बारे में आपको ये रिव्यू देना है 10 to 12 लाइन्स में। ठीक है, थैंक यू।